Hello students, good morning all. Good morning, sir. Good morning guys. गुड मॉर्निंग सर. Good morning guys. So guys, अपने last class में कहाँ तक हो गया था? So we did HCV in the doubt lecture from 25 to 35. 25 to 35. 35 was left. Yes guys, बोला कर लेते हैं, जल्दी करो. 34th now we'll do. 34, 35. Good morning, sir. Good morning. So guys, बाकी लोगों ने सबने देखा ना वाला वीडियो जो 25 to 33 तक वाला? Yes, sir. Okay, everybody has watched. And the distance between them is here is यहाँ पे distance is 3 lambda. D. And this radius is very large. So part difference at any point P is S1P minus S2P. So guys, कैसे करेंगे ये वाला सम? जयशंकर, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके पहले तो डेल्टा एक्स भी निकालेंगे और Yes. लास्ट डिस्टेंस दिया है. okay. So large दिया हुआ है तो you can find delta x. Okay. पहले ये बताओ कि श्रेयांश, यहाँ पर इस पॉइंट पर डेल्टा x क्या होगा? पॉइंट A पर. At point A, डेल्टा x की वैल्यू क्या आएगी? 3 lambda. 3 लैम्डा. The 3 lambda. 3 lambda. लैम्डा. ओके. इस पॉइंट पे डेल्टा x कितना आएगा? 0. The 0. डेल्टा x will be 0. ओके. इस पॉइंट पर कितना आएगा? 0. डेल्टा x मतलब वही लाइन ज्वाइन करेंगे, S1P minus S2P. 0 हो गया. 0. यहाँ पे भी 0 आ जाएगा. 0 सर. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Minus माइनस 3 लैम्डा. मतलब जो Minus भी 3. है, इधर मॉड ले लेते हैं, जो भी है यार. पार्ट डिफरेंस में तो ऐसे ही ऐसे भी क्या करते हैं, पहले पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस से निकालते हो. कॉस का फंक्शन आता है तो ठीक है, फर्क नहीं पड़ता. 3 लैम्डा ले लेते हैं. चलो अब यार इस जनरल पॉइंट पे कैसे निकालेंगे जो काफी दूर है?
क्या अप्रोच होगा? So that we'll drop a perpendicular Yes, from from S2 S2. on S1P. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम, सेंटर से भी सेम रहेगा। हाँ, ड्रॉप sir. परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो पार्ट डिफरेंस ये वाला लाइन होगा। सो पार्ट डिफरेंस विल बी, इसको हमने जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज सम r। सो पार्ट डिफरेंस S1p minus S2p will be S1r, और वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? E lambda cos theta. 3 lambda cos theta. yes, d cos theta 3 lambda cos theta। भाई ये आ गया फंक्शन, अब अपने आप करो। इसमें 0 lambda 2 lambda 3 lambda ऐसे सब्स्टिट्यूट करने जाता है ना, करना है ना 360 डिग्री। करेक्ट, हाँ। यहाँ पर जो है, यहाँ पे कितना आया? 3 लैम्डा आया ना भाई। तो अब जो है कहीं पे तो यार 3 से यार 3 पे, और यहाँ पे 0 लैम्डा आ गया। कहीं बीच में आएगा 2 लैम्डा, और कहीं पे लैम्डा आएगा 3 लैम्डा 2.5 लैम्डा पैटर्न। हम तो सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा देख रहे हैं। 3 लैम्डा 2.5 लैम्डा 2 लैम्डा, कहीं पे बीच में यहाँ 1.5 लैम्डा, लैम्डा 0.5 लैम्डा, और फिर 0 लैम्डा। हमारा इंटरेस्ट कौन से पॉइंट्स निकालना है? Lambda 2 lambda. lambda 2 lambda। yes, इसका और इसका एंगुलर पोजीशन निकालना है। बस डेल्टा एक्स की वैल्यू रखो और एंगुलर पोजीशन बताओ कितना आ रहा है। लैम्डा को n लैम्डा सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर n की वैल्यूज डाल सकते हैं ना। और नहीं, जैसे कि मान लो ये निकालना है भाई, तो ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट से P1। तो P1 पे पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? P1 पे पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एक्स इज डी कॉस थीटा, डी मतलब 3 लैम्डा कॉस थीटा। तो ये हो गया भाई ये वाला 3 लैम्डा कॉस थीटा की वैल्यू एट पॉइंट P1, थीटा का 2/3। और फिर दूसरा ये वाला पॉइंट P2 लिखो, इसको ये वाला पॉइंट अगर मान लो P2 है, P2 वाले पॉइंट के लिए क्या होगा? लैम्डा हो जाएगा पार्ट डिफरेंस लैम्डा। लैम्डा इज 3 लैम्डा कॉस थीटा। तो या फिर हम डायरेक्टली n लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, उससे चारों आंसर आ जाए। हाँ हाँ ठीक है, अलग अलग पॉइंट से तो मैं बता रहा था। तो इस पूरे रिंग में कितने मैक्सिमा है भाई? टोटल मैक्सिमा तो 4 और 4 man. 8 सर। 4. 4 सर 8 16 Sir, 8 sir 12 Oh, होगा sir, ना? 12 right? 12 होगा sir. हाँ, all quadrants में 12 हो ये जाएगा। कहाँ से आ गए भाई? 12 कहाँ से आ गए? Sir हर क्वार्टर पहले तो वो A, फिर उसके ऑपोजिट 2 जगह 3 लैम्डा, Yes. 2 जगर 0 है, और फिर 4 जगह पे चार- लैम्डा। 4 जगह लैम्डा और 4 एक जगह क्वाड्रेंट के, हाँ एक क्वाड्रेंट के अंदर जो है दो हो गए, फिर 4 into 2 8, और हर यहाँ पर ये सब तो मैक्सिमा ही थे ना, ये सब तो मैक्सिमा ही है। सर 0 Yes, 90 sir. तो 12 मैक्सिमास। टोटल मिनिमास कितने हैं इस पूरे सर्कल पर? सर 12 मिनिमा सर। नहीं सर 18। 18 12 ही है। 12 भी होंगे। 12 ना। अरे 12 एक होंगे ना। क्वाड्रेंट में 3 है, कॉर्नर्स को तो उनको मिल गए, मैक्सिमा को मिल गए। तो एक में 3 है, 3 into 4 12। यस सर। ओके गाइस, ये सबको समझ में आ रहा है ना ये वाला? इसमें किसी को डाउट प्लीज आस्क। नील? Sir, I couldn't understand, sir. Ruchir, what you're saying? Sir, I couldn't understand, sir. How you got this 2.5 lambda, 2 lambda means? How you concluded that? Oh no, see, यहाँ पर भाई देखो, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा है, Yes, sir. and यहाँ पर पार्ट डिफरेंस इज 0 लैम्डा। Yes, sir. So that means as you are moving along this circle, part difference will decrease from 3 lambda to 0 lambda. Yes, sir. फिर डिक्रीज होगा 3 के बाद नेक्स्ट डिक्रीमेंट क्या आएगा? 2.5 लैम्डा कहीं आएगा, कहीं 2 लैम्डा आएगा।
वैसे हमारा स्टेप स्टडी करना क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा स्टडी कर रहे हैं हम। तो Yes, sir. जहाँ 3 के बाद 3 से कम होके क्या आएगा 2.5 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, लैम्डा, 0.5 लैम्डा और यहाँ 0। Yes, फिर sir. वैसे ही इस क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ तक बढ़ना है भाई, 0 से 3, फिर 0.5 लैम्डा, 1 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2 लैम्डा, 2.5 एंड 3। वही इस क्वाड्रेंट में वही पैटर्न होगा, इस क्वाड्रेंट में भी वही पैटर्न होगा। Yes, sir. अभी अंडरस्टूड? Yes. Thanks. नील, ये वाला अंडरस्टूड कि नहीं बताओ भाई? ठीक है। बाकी सबको हर्षल, Yes, sir. ये अंडरस्टूड ना? Yes, sir. हाँ, ये क्योंकि आना चाहिए, फिर वे और फिक्स के लिए फिर अपने को ये होगा ना थोड़ा सा। इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। चलो ये आ गया, नेक्स्ट करते हैं फिर 35। आयुष अंडरस्टूड ना दिस वन? Yes, sir. ओके ओके, हाँ। नेक्स्ट गाइस 35 करना है। जयशंकर, जयशंकर मेरा जयशंकर नहीं है। श्रेयांश, जयशंकर इज नॉट देयर। Yes, I think he's not. Sir, I'm thinking. ओके ओके, ये वाला अंडरस्टूड कि नहीं जयशंकर? प्लीज आस्क डाउट। Sir, yes. Okay, what happened? Your voice is low. Just one doubt, sir. They gave in the question that the S1 and S2 are coherent sources with which emit sound of wavelength lambda in phase. What does that imply basically for the Okay okay, हाँ। coherent sources, हाँ भाई, good question। coherent sources का मतलब जो है तो yes, मान ली- frequency same हो गया वो समझा, but in phase wavelength in phase उसका मतलब नहीं समझा। ओके ओके, यस यस, इन फेज का मतलब जो है यस मानवी, हाँ प्लीज एक्सप्लेन कि उसका मीनिंग क्या है भाई। कोहेरेंट सोर्सेस व्हिच एमिट साउंड ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इन फेज भी है, क्या मतलब है उसका? So the path difference will be like same. नो दे आर नॉट, अभी तो नहीं। जो एमिट कर रहे हैं, जब सोर्सेस S1 और S2 जो एमिट कर रहे हैं वो दे आर इन फेज। हाँ. पार्ट डिफरेंस तो किसी पॉइंट पे जाके आने के बाद आएगा ना। So if they're in phase, then. So you Yes. already said they're in phase. So I thought. हाँ, Okay. मतलब उसका क्या रिक्वायरमेंट है, why they have given? Sir, I think coherent sources means their phase difference will remain same with respect means with time. With respect to time, okay. But in phase होना क्या जरूरत है? तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो जो है नहीं, इन फेज मतलब बोल रहा है कि यहीं पे ही इन फेज है भाई, ये लोग यहीं पे इन फेज है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे होगा वहां पे जाने के बाद तो होना ही पड़ेगा, वो तो ठीक है। यहीं पर वो लोग बोल रहे हैं इन फेज, उसका मतलब क्या हुआ? The frequencies are same. फ्रीक्वेंसीज आर सेम, यस, वो तो तो wavelengths- कोहेरेंट सोर्सेस से ही समझ आता है। And सर सेम सोर्स wavelengths यूज also. कर रहा है। सेम फेज एंड यस, सेम सोर्सेज यूज कर रहे हैं समर्थ। हाँ, सेम सोर्स यूज कर रहे हैं। हाँ, फिर भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब। तो सेम सोर्स मतलब सेम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ना? वरना सर डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट वैल्यूज आएगा। यस सर। डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट। ब्रायन, सर हम लोग Hello, ये बोल sir. सकते हैं। हाँ सर तो ये इन बताओ। फेज मतलब एट द स्टार्टिंग द फेज डिफरेंस एंगल अलग है, तो दैट्स व्हाई हम लोग पाथ डिफरेंस को डायरेक्टली वैसे इक्वेट कर पा रहे हैं ना। यस, गुड गाइस, देखो यहाँ पर गुड ऑब्जर्वेशन भाई। देखो हमने क्या किया था, फेज ऑफ वन लिखा था। फेज ऑफ वन क्या लिखा था भाई? के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा वन, ऐसे लिखा था फिर मैंने। अब जो है फेज ऑफ टू के, मतलब किसी पॉइंट पे देख रहे हैं, एट पॉइंट पी
kx2 ओमेगा t, और ये मान लो अलग फेस में, इनिशियल फेस अलग है भाई सबका, तो इनिशियल फेस जो है ये वाला इनिशियल फेस अलग, तो फेस डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फाई नॉट क्या आ जाएगा, k टाइम्स x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 जो भी है यार कर लो। अब ये भी ये तो उड़ जाएगा। अब फिर जो है θ1 माइनस θ2, अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ मैक्सिमा के लिए ये होना चाहिए 2 पाई, और या ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लैम्डा, मतलब इधर 0 होना चाहिए फेज, या 0 पार्ट डिफरेंस लैम्डा, ये वाला, अरे यार इसको 2 पाई बोलेंगे ना, ये 2 पाई, ये लैम्डा, और ये वाला जो है 4 पाई, एंड दिस इज 2 लैम्डा। ऐसे कब आएंगे भाई? जब ये वाला टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी तो आएगा, राइट? अच्छा, ओके सर, गॉट इट। ये वाला अंडरस्टूड? यार कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। जयशंकर? Yes, sir. Understood. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मानवी ये वाला अंडरस्टूड ना? Yes, sir. हम्म, So, but still, why can't we just say that path difference constant होगा? Because that's what we actually like, came to in the end, right? यस यस, हाँ, लेकिन क्या That's होगा, yeah. So, हम जो है डायरेक्टली ना, जहाँ पे भी हम मैक्सिमा चाहते हैं उसको 0 या लैम्डा 2 लैम्डा से इक्वेट कर दे रहे हैं। देखो पहले मैक्सिमा के लिए कंडीशन यहाँ से आएगा, मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, yes, 2 sir. पाई होना चाहिए, 4 पाई होना चाहिए। अब 0, ये नेट, हाँ ये नेट मिलाकर 0, नेट मिलाकर 2 पाई, नेट मिलाकर 4 पाई ऐसा होना चाहिए, बट वी आर डायरेक्टली इक्वेटिंग टू दिस वैल्यू। तो दिस वैल्यू से जब हम डायरेक्टली इक्वेट कर रहे हैं, मतलब ये वाला वैल्यू 0 होना पड़ेगा। ये 0 कब होगा? जब इनिशियली दे आर इन फेज। Yes, sir. हाँ, इसलिए जो Got है, it. इसलिए क्वेश्चन में उन लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि भाई दे आर इन फेज। इसके क्वेश्चंस मैं दूंगा गाइस, जब जो है स्टार्टिंग में ये जो वेव्स जो हैं इन फेज नहीं होंगे। आई विल सेंड क्वेश्चंस लेटर ऑन, पहले तो अभी ये वाला भी पूरा अच्छे से समझो। सर यहाँ पे द सोर्सेज एमिट अ साउंड ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये हमने कौन से स्टेप में यूज किया है? सोर्सेस एमिट अ साउंड वे के जो है, अरे 2 पाई बाय लैम्डा, के सेम है ना दोनों का, 2 पाई बाय लैम्डा पार्ट डिफरेंस। यस सर, समझ गया सर। हाँ, चलो नेक्स्ट पे 25 अमोग अंडरस्टूड ना, ये वाला 35 सर। Yes, sir. So just a minute, can you show the previous page? ओके ओके, Done, sir. डन। 1 minute, sir. नील, नील क्यों नहीं अप्लाई नहीं कर रहा? Done, sir. डन, हाँ। Sir, in 35, the I naught is different from minimum intensity, right? Or is it same? नहीं, वहां पे दिया हुआ है द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिटेक्टेड एट पॉइंट पी, पी पे जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू आई नॉट है। Okay. नाउ यू ट्राई ऑन योर ओन। One minute guys, you try this one.
सो यस गाइस, ये वाला कैसे कर रहे हो? The result. Sir, I got the answer, but I made the assumption that both the sources have same intensity at point P. यस ऑब्वियसली ना, दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी। हाँ सर, तो सर फिर आंसर आ गया। कैसे आया ये बताओ? Sir, we know that constructive interference के लिए इंटेंसिटी यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो। हाँ yes sir, part difference 0, तो constructive हाँ, फिर cos डिफरेंस फेज फाई नॉट, यस हाँ, ये वाला आई नॉट, फिर दिस इज आई डैश ना, और ये वाला क्या हो जाएगा? 2 आई डैश। cos फाई तो 1 हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो 4 आई डैश is I naught, 4 I dash is I naught, I dash will be I naught by 4. चलो ये हो गया। B पार्ट सर एंगल से तो चेंज नहीं होगा ना सर, बिकॉज उनका फेज डिफरेंस सेम ही रहेगा regardless. फेज डिफरेंस जो है, फेज का डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस 0, फेज का डिफरेंस इज 0। ओके भाई, 1 से 25 में पूरे हो गए थे क्या? एक दो सम तो डाउट आया होगा यार। सर डाउट था, एक 16 एक दो सम तो होगा ना? हाँ, which one है? 16th one, sir. Answer wasn't matching. चलो एक कर लेते हैं अभी भाई। Sir, 16th just वाला। 1 minute, could you show the previous page? and Yes, we- yes, 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 yes. Guys, 16th वाला ट्राई करो जल्दी। Done, sir. S1 and S2 का I dash equal कैसे हुआ? ओ S1 और S2 का जो है भाई, यहाँ पे बोला है two sound waves S1 S2 vibrate at the same frequency are in phase। हाँ, sound waves दिया हुआ है और the intensity of sound radiation इतना, what is the intensity of? Okay, you are saying कि यहाँ पर I dash equal कैसे आ रहा है ये नहीं पता। एम्पलीट्यूड कहीं सेम है क्या यार? फ्रीक्वेंसी सेम दिख रहा था मेरे को, एम्पलीट्यूड सेम नहीं दिखा। ओके ये ठीक है, ये अजम्पशन है। करेक्ट कृष्णा? Okay, sir, then got it. ओके So can we say because energy is proportional to omega square, so अरे omega नहीं, will be same because frequency is same. अरे लेकिन एम्पलीट्यूड का भी स्क्वायर आएगा ना, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर ओमेगा Yes, sir, स्क्वायर ए yes, sir, स्क्वायर, yes. वो दिख नहीं रहा मेरे को। Sir, can you like again repeat how intensities of both the sources will be? अरे अगर मान लो जो है एम्पलीट्यूड भी सेम हो गया, तो अगर एम्पलीट्यूड सेम हो गया तो फ्रीक्वेंसी जो है, पावर ट्रांसमिटेड जो भी एनर्जी या इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी और स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा ना? Yes sir. तो उस केस में आएगा भाई। अच्छा, चलो 16th वाला ट्राई करो गाइस। So I think ये क्लास में किया था। ये वाला एक मिनट। For pressure 16th we have to use formula and beta k S naught. 16 yes, sir. एक्सेस प्रेशर कितना है यहाँ पर? P नॉट। ओके P Oh, नॉट इज, sir, I got the method, just the answer wasn't matching, so I'll try once again. Like I'll try it Okay. once again, sir. You need not do it now, sir. बल्क, हाँ वैल्यूज तो वैल्यूज बस एक वैल्यू रख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? 14। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस तो निकालना है, और k कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 35 सेंटीमीटर, 0.35, और उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पर? 5.5। 5.5 into 10 to power कितना है इसी वाला? minus. -6. -6। चलो भाई, इससे आना चाहिए। और कोई तो, बाकी सब तो आगे थे ना ये वाले? Yes, बाकी sir. एचसी में और कोई तो किसी में अटके तो नहीं गाइस? ऑब्जेक्टिव में डाउट था। ऑब्जेक्टिव में? ऑब्जेक्टिव में कौन सा आ गया? तो ऑब्जेक्टिव 2 का सेकंड वाला। ऑब्जेक्टिव 2 में, ठीक है।
गाइस सबने ट्राई कर लिया ना ये वाला? एक तो ऑब्जेक्टिव्स अटेंड नहीं हुआ है, नहीं किया? तो डाउट्स में ही ले लेंगे क्या? ओके चलो ठीक है, फिर एक साथ ही कर लेते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। और होमवर्क बुकलेट का भी स्टार्ट किए कि नहीं तुम लोग, साउंड का? ऐसा कर देगा। Yes, sir. चलो हाँ, तो बिफोर वी मूव ऑन टू स्टैंडिंग वेव्स, एक पैसेज जो है हमको यहाँ से पढ़ना है भाई, HCV का। 1 मिनट। हाँ भाई चलो 1 मिनट। एक ठीक है भाई, स्टैंडिंग वेव्स करते हैं। पहले तो ये वाला मुझे ये वाला पैसेज समझना है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है गाइस, ये वाला पढ़ना है अभी। तो ये हेडिंग वी शुड राइट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, और जो है 2 पॉइंट्स लिखने हैं। पहले तो पूरा पढ़ो, फर्स्ट पूरा रीड दिस वन गाइस, फिर हम 2 पॉइंट्स लिखेंगे इसमें। रिजिड बाउंड्री, ठीक है ये 2 लिखने हैं हमें। ठीक है पहले तो पढ़ते हैं। When there exists a discontinuity, wave gets reflected. When the sound gets reflected from a rigid boundary, the particles at the boundary are unable to vibrate. Obviously, displacement 0. Thus, displacement 0 है guys, हाँ, net 0. उस पार्टिकल पे जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था, 2 वेव्स का इन्फ्लुएंस, इनकमिंग और रिफ्लेक्टेड। Thus, a reflected wave is generated which interferes with the oncoming wave to produce zero displacement। हाँ ठीक है, at this point भाई हाँ displacement wave, हाँ displacement 0 है guys। displacement अगर 0 है तो excess pressure क्या होगा वहां पर? displacement 0। displacement अगर 0 है भाई, वो साइन का फंक्शन तो वाला क्या हो जाएगा, cos का। Maximum. at this, yes, at this points 0 displacement, तो प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम हो गया। अब प्रेशर वेरिएशन भी जो आएगा उस पॉइंट पर, प्रेशर वेरिएशन कैसे लिखोगे भाई, इनकमिंग और रिफ्लेक्टेड का। तो मैक्सिमम आ गया, तो उसका क्या मतलब है भाई वहां पर, does the reflected wave has the same phase as the incident wave। तो यही नहीं समझा। ओके ओके हाँ, पहले तो ये बताओ कि जो है एक वो वाला साइन का फंक्शन है तो ये कॉस का। चल तो हमने लिखा था ना, जो हमने भाई एक्सेस प्रेशर वेव का इक्वेशन लिखा था, क्या था? पहले तो डिस्प्लेसमेंट वाला लिखा था यार, क्या था? S is equal to S naught sin। ये फिर से बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, पहले रीड कर लीजिए। रुको भाई, S is equal to S naught sin omega t minus kx, और एक्सेस प्रेशर का इक्वेशन क्या आ गया था? P is equal to BK S naught, मतलब इसको P naught बोलते थे, x और cos का फंक्शन। यस सर। याद है, एक साइन का दूसरा cos का फंक्शन। यस और फिर हमने बोला लिखा था, ग्राफ भी ड्रॉ किया था ऐसे। हाँ। इससे ये इंटरप्रेट किया था डिस्प्लेसमेंट का है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है मैक्सिमम होता है, क्योंकि पार्टिकल्स को हमने फिर ड्रॉ किया था, याद है? पार्टिकल्स से ड्रॉ किए थे, तो मतलब ये वाला पॉइंट का 0 डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वाले पार्टिकल्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट अपने पोजीशन से आगे गए, मतलब यहाँ पे एकदम ठूस के भरे हुए हैं, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा आता है। यस सर। तो एक का डिस्प्लेसमेंट जब 0 है तो एक्सेस प्रेशर वहाँ वेरिएशन क्या हो जाता है? मैक्सिमम। ओके सर, ओके सर। और रुको यहाँ पर, अब जो है
हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेव से देखेंगे तो रिजिड बाउंड्री पर डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो एक्सेस प्रेशर वहां पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। Maximum phase difference zero. अब एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम आ गया वहां पर, तो एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम आ गया, मतलब वहां पे दो वेव्स की मौजूदगी है। एक्सेस प्रेशर के नाम से बात करेंगे, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव। अब एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम हो गया, तो उसका मतलब क्या इंटरप्रिटेशन लिया उन्होंने, thus reflected wave has the same phase as the incident wave. That means compression pulse reflects as a compression and rarefaction pulse reflects as a rarefaction. Yes, sir. भाई ये वाला पहला पॉइंट नोट लिखना है, पहले हेडिंग, ये वाला हेडिंग लिखना है गाइस नोट्स पे, ये हेडिंग नोट, ये हेडिंग सब हेडिंग और ये पॉइंट लिखनी है। सर वापस पूछ सकते हैं? तो कैन यू प्लीज सजेस्ट अगेन एक्सप्लेन कि वो सेम फेस पे क्यों आएगा, मतलब रिफ्लेक्टिव प्रेशर वेव? नहीं नहीं, ये बताओ कि जो है अब वहां पर मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है, यस मतलब एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम, यस एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम है, मतलब वहां पे दो वेव्स की मौजूदगी है, एक तो इंसिडेंट वाली और एक रिफ्लेक्टेड वाली, करेक्ट। तो मैक्सिमम हो रहा है मतलब दोनों ऐड अप हो रहे होंगे, यस सर। ऐड अप हो रहे होंगे तो दोनों फेस क्या होगा, सेम होगा ना इसका, राइट। एक वेव से ही एक वेव से भी तो एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम हो सकता है ना, दो की नहीं अगर यहाँ, लेकिन मौजूदगी वहां पे दो वेव्स की है, इंसिडेंट वाली और रिफ्लेक्टेड वाली, करेक्ट। नहीं समझा। नहीं, उस पॉइंट पर दो वेव्स हो जाएंगे कि नहीं बताओ, आफ्टर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट वाला कंटिन्यूस आ रहा है, रिफ्लेक्टेड वाला कंटिन्यूस वापस आ रहा है, यस सर। भाई उस पॉइंट पर एक्सेस प्रेशर जो है अगर दोनों का समेशन देखेंगे वहां मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम का मतलब है दोनों का फेस सेम होगा। अच्छा ओके सर, गॉट इट। हाँ गॉट इट सर। सर यस हाँ सर आप थोड़ी अपनी आवाज बढ़ा सकते सर, बहुत थोड़ी कम आ रही है। वो आवाज कम आ रही है क्या गाइस, क्या हो गया? Sir, little, not by much. अरे वॉल्यूम तो फुल किया है। So can you explain how it gets reflected at the open end? Yes, sir. हाँ नहीं पहले तो लिखा ना ये वाला हो गया, चलो। So अब like जो है- what do we have to copy? Like after reflection of sound waves, like we write the heading and हाँ then नहीं सबसे पहले हाँ फर्स्ट वी मस्ट राइट दिस वन, ये वाला एक मिनट कहाँ गया, हाँ हेडिंग, पहले हेडिंग लिखना है, फिर ये वाली पॉइंट्स, फिर हेडिंग में सब हेडिंग नोट में पहला ये पॉइंट, फिर रिजिड बाउंड्री, और रिजिड बाउंड्री के बाद ये तीन लाइंस, दो लाइंस जो भी हैं, see this two lines after rigid boundary, okay sir. फिर उसके बाद अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं गाइस, ये सबने लिख लिया ना यहाँ तक? जस्ट No, sir. ओके ओके सर जो Yes, हाँ. जीरो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एट द पॉइंट द वेव स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट? करेक्ट हाँ तो फिर उस पे मैक्स होगा, इसलिए फिर वैसा गोस्ट पल्स टाइप जो आप लास्ट बढ़ा रहे Yes, थे हाँ, वैसे। ओके सर। उसी से इंटरप्रेट किया, करेक्ट हाँ। सर ने भी ऐसे समझाया था पहले, याद है फर्स्ट वाला स्ट्रिंग वेव हाँ, को yes, कैसे sir. समझाया था? आज why is Jaishankar not speaking today? What happened? Sir, nothing happened. Oh yeah. So earlier there was a little network issue. Okay. जस्ट वन डाउट सर फॉर रिजिड बाउंड्री सर, जैसे हम लोग वो घोस्ट पल्स वाला कर रहे हैं तो वैसा बेसिकली यहाँ पे भी हो रहा है ना, बाउंड्री पे जीरो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर करेक्ट करने हाँ के लिए करेक्ट एक घोस्ट पल्स आ रहा है सेम डायरेक्शन, लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन से, वही है ना? यस हाँ ओके ओके डन सर। तो हाँ घोस्ट पल्स मतलब ऐसा नहीं बोलना, वो जीरो को सिमुलेट करने के लिए रिफ्लेक्टेड बोलना ठीक रहेगा। हाँ मतलब घोस्ट फिर अलग ही हो जाएगा कि क्या बढ़ा दिया, ऐसा हो जाएगा।
वो तो अपन सोचने के लिए ऐसा करते हैं, राइट? हाँ सर, ओके इससे इंटरप्रिटेशन के लिए वैसे समझ सकते हैं यस ना। यस, हाँ इंटरप्रिटेशन के लिए ऐसा समझते हैं, लेकिन बोलना नहीं। हाँ सर, लाइक तो सर चलो हाँ भाई, सेकंड वाला, a sound wave is also reflected if it encounters a low pressure region, ठीक है? A practical example is when a sound waves travels in a narrow open tube. When the wave reaches an open end, it gets reflected, ठीक है भाई? The force on the particles there due to the outside air is quite small, and hence the particles vibrate with increased amplitude बाहर की तरफ, open end पे, hence the particle they vibrate with increased amplitude. भाई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड बढ़ गया यहाँ पर। हाँ, एज अ रिजल्ट प्रेशर देयर रिमेन्स एट एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो। गाइस डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होगा तो एवरेज प्रेशर क्या होगा? यस सर, जीरो। एवरेज प्रेशर जीरो। तो एवरेज वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू है, मतलब एक्सेस से कुछ एक्सेस है ही नहीं वहां पर, एवरेज मतलब एक्सेस नहीं है। Thus, the reflected wave interferes destructively with the oncoming wave. So हमें क्या लिखना है? ओपन एंड पे there is a phase change of pi in the pressure wave when it is reflected by a open end. One minute, guys, इसका सो गाइस ये वाला भी, हाँ ये वाला भी लिखना है। देयर इज अ, ये वाला, हाँ दोनों, ये वाला एवरीबॉडी। हाँ सर ये नैरो ओपन ट्यूब पे रिफ्लेक्ट कैसे हुआ वो नहीं समझ रहा। ओ नहीं नहीं, ये जो है जैसे ओपन एंड है, हाँ तो ओपन एंड में क्या होगा? ओपन एंड में वहां पे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जो है ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो अगर बहुत ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे कि बहुत ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वहां का एक्सेस प्रेशर जीरो, प्रेशर एवरेज ही रहेगा, एक्सेस प्रेशर जीरो। तो उससे हम इंटरप्रेट कर रहे हैं भाई कि जो है जीरो को सिमुलेट कैसे करेंगे। तो रिफ्लेक्टेड जो वाला है, अब उस जगह पे दोनों वेव्स आ रही है कंटिन्यूअसली, इनकमिंग वाली आ रही है और उल्टी। तो उसको सिमुलेट करने के लिए हम बोलेंगे कि भाई ठीक है, वहां पर नेट क्या हो गया? जीरो हो गया, इसलिए जो है रिफ्लेक्टेड वाला उल्टा है। सर एम्पलीट्यूड इंक्रीज कैसे होगा? वो पार्टिकल्स फ्री एंड पे, ओपन एंड पे। यस सर, ओपन एंड पे। तो ओपन एंड एक बार समझा देंगे? हाँ सर, समझ नहीं आ रहा। देखो देखो ओपन एंड पे जो है क्या लिखा है उन्होंने, देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल इज व्हेन दिया है, प्रैक्टिकल एग्जांपल इज व्हेन अ साउंड वेव ट्रैवल्स इन अ नैरो ओपन एंड ट्यूब, व्हेन द wave reaches open end, it gets reflected. The force on the particles there due to the outside is quite small. बाहर का डिस्प्लेसमेंट, वहां पे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? काफी ज्यादा रहेगा। नहीं समझा, वो रिफ्लेक्ट होंगे कि जब ओपन एंड पहुंचेंगे? एक बार फिर से बोलना, क्या क्या क्या? तो रिफ्लेक्ट होंगे कि जब वो ओपन एंड पहुंचेंगे? नहीं, पहले तो देखो जहां भी मीडियम वहां पे चेंज हो रहा है, पहले तो सर ने क्या बोला, जहां मीडियम जब चेंज हो रहा है तो वहां पर जो पार्टिकल है, जहां पर जो ओपन एंड है, वहां के पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, फ्रीली मूव करेंगे। जैसे क्लोज्ड एंड पे जीरो था ना, तो फ्री जैसे एंड मिला तो पार्टिकल्स का मोशन का जो है एम्पलीट्यूड क्या होगा? काफी ज्यादा हो जाएगा। हर्षल? यस सर। भाई जैसे क्लोज्ड एंड पे क्या हो जाता है? जीरो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। यस सर ओके सर। तो ओपन एंड पे क्या होगा? फ्रीली, काफी फास्ट, ज्यादा मूविंग होगा। ओके सर। अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वहां पर एक्सेस प्रेशर वेरिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। यस सर। जीरो को कैसे सिमुलेट करोगे भाई? कंटिन्यूअस वेव,
कंटिन्यूस वेव आ रही भी है उसी पॉइंट पर और रिफ्लेक्टेड वेव भी आपके पास, दोनों की मौजूदगी है। इंस्टेंट वेव, इंस्टेंट एक्सेस प्रेशर वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, तो जीरो होना है तो क्या होगा, जीरो होने के लिए जो रिफ्लेक्टेड वाला उल्टा आउट ऑफ फेज होना पड़ेगा, तभी तो वो ऐड अप होके जीरो होंगे। हाँ सर 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 वो सर ये 0% लाइन हाँ ये लाइन लिखा है ना, द फोर्स ऑन द पार्टिकल z ड्यू टू द आउटसाइड एयर इज क्वाइट स्मॉल। सर इससे एम्पलीट्यूड पे कैसे चेंज हुआ? वो नहीं, मतलब जैसे क्या होता था जब हमारा फिक्स्ड एंड था, फिक्स्ड एंड में पार्टिकल्स उसको क्या करते थे, रोक के रखते थे। यस अब सर। यहाँ पर तो है ही नहीं, उसकी मौजूदगी है ही नहीं जो फिक्स्ड एंड है, तो पार्टिकल्स जो है क्या होंगे, हाई एम्पलीट्यूड से वहां मूव करने लग जाएंगे। अच्छा ओके सर, मतलब जो फोर्स एयर का फोर्स है वो रेजिस्ट कर नहीं सकता। हाँ ओके सर। सर सो अगर ओपन एंड में रिफ्लेक्शन होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ओपन एंड पे, हाँ मतलब ओपन एंड पे जो वो तो जो है नोड्स वगैरह जो है, हाँ मतलब यहाँ पे तो ऐसा हो जा रहा है यहाँ पर कि आपका जो है उस पॉइंट पर एक्सेस प्रेशर, यस एक्सेस प्रेशर वहां पर जो है जीरो, यस। तो वो रिफ्लेक्शन को हम बस समझने के लिए हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना, एक और वेव पीछे से आ रहा है, यस नहीं तो यस ऐसा यस कुछ करेक्ट। होता नहीं है ना एग्जैक्टली। नहीं नहीं, हाँ उसको ओके समझने के लिए, हाँ ओके सर मैं ये नहीं समझा कि वो इंक्रीज एम्पलीट्यूड से जाएंगे तो फिर उनका वो रिफ्लेक्ट कैसे होगा, उसके बाद का नहीं समझा। हाँ। अब देखो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया भाई, है ना, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कर्व में जो है एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो मतलब वहां पर एक्सेस प्रेशर वेरिएशन जीरो होगा। यस सर। एक्सेस प्रेशर वेरिएशन जीरो होगा ना, क्योंकि पीक पे हम पार्टिकल को प्लॉट करेंगे, इसके जस्ट राइट वाला पार्टिकल प्लॉट करेंगे, लेफ्ट वाला पार्टिकल प्लॉट यस सर। करेंगे, सब एक ही अमाउंट से खिसकेंगे, तो हमें एक्सेस प्रेशर जीरो आएगा। जीरो को सिमुलेट करना है भाई। ओके सर, ओपन तो एंड, फिर वो चले जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर। यस ओपन एंड पे जीरो को कैसे सिमुलेट करोगे? ओके सर, गॉट इट। हम्म, तो सर यहाँ पे हम लोग एक प्रेशर वाले वेव का देख रहे हैं ना, लाइक प्रेशर यस वर्सेस पोजीशन ऑफ यस, वेव वाला। क्योंकि साउंड वेव में भाई, साउंड वेव में डिटेक्टर्स वगैरह सब प्रेशर को ही रीड करेंगे ना। ओके सर, नाउ आई गेट इट। सर बट रिफ्लेक्शन के बिना ऐसा भी कह सकते हैं ना कि जो एनर्जी पहले एक बहुत छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड थी अब वो बहुत बड़े एरिया में डिसिपेट हो गई है। ओ यू आर सेइंग कि जब बाहर जा रहा है ऐसा? यस सर। नहीं, इसको तो सर ने ऐसा एक्सप्लेन किया, लेकिन उससे कंक्लूड क्या करना चाहते हो? सडनली मतलब एक्सपैंड हुआ फिर? तो मतलब एनर्जी बहुत कम हो जाएगी तो वेव सर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई ना सर। नहीं, वो तो आगे इवेंचुअली, वो तो आगे ट्रांसमिटेड वाला, यहाँ तो रिफ्लेक्टेड की बातें हो रही है ना। वो तो आगे वाले जो आगे जैसा गया उसके लिए, हम तो यहाँ ये जो रिफ्लेक्टेड की बातें कर रहे हैं, जो उल्टा आ रहा है। और उसको सर ने Yes, ऐसे sir. एक्सप्लेन कैसे कर किया, डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद एक्सेस प्रेशर, फिर उससे बोला कि उन्होंने जो है वो उल्टे फेस का होगा। ओके सर ओके। चलो भाई ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भाई, ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव में पहला हेडिंग रिजिड बाउंड्री और ओपन एंड। So, but for wave to get reflected, we need some kind of like obstruction or something. Like how will it be reflected? ओ at नहीं, open end? पार्शियल होगा ना, पार्शियल जो है ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन। तो लाइट जो भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जब भी चेंज होगा कुछ, तो भाई पार्शियली ट्रांसमिशन भी होगा और पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होगा। Okay, so and the outside the tube, the pressure is less, so the force will be less and the amplitude increases. We can say like that. करेक्ट, Okay. इंक्रीज तो एम्पलीट्यूड मतलब सिलेंडर। यहाँ जो ओपन एंड नैरो ट्यूब वाला दिया है, इसमें थोड़ा ट्रांसमिशन भी होने का पॉसिबिलिटी है। यस यस, हाँ तो बट अगर इस नैरो ट्यूब के ओपन एंड के बाहर एकदम जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता तब पूरा रिफ्लेक्शन होता ना। तो आगे आगे मतलब बोल रहे हो कि आगे मीडियम ही नहीं है ऐसा? हाँ सर, जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आगे अगर हाँ हाँ हाँ, आगे मीडियम ही नहीं है तो फिर जाएंगे किधर ऐसा? सर रिजिड बाउंड्री पे तो पूरा ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा। साउंड तो, हाँ साउंड के लिए तो आपका जो है, हाँ साउंड के लिए फिर मीडियम चाहिए ना ट्रैवल करने के लिए। ओके सर। सर ओपन एंड को हम लोग जैसे लॉन्गिट्यूडनल में फ्री एंड समझते थे वैसे भी समझ सकते हैं ना?
लॉन्गिट्यूडिनल को फ्री एंड हाँ जहाँ हम लोग एक स्ट्रिंग जगह वेव्स में, फिक्स नहीं कर, हाँ स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग स्ट्रिंग वेव वेव्स में, में। स्ट्रिंग वेव्स स्ट्रिंग में हाँ मतलब वही जो है वही सर ने एक्सप्लेनेशन वैसे दिया कि जहाँ ओपन एंड है वहां पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, लेकिन यहाँ पे स्टडी करते हैं एक्सेस प्रेशर का, एक्सेस प्रेशर वेरिएशन जीरो को और उनने सिमुलेट करने का आर्गुमेंट वो दे दिया कि भाई रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है उल्टी होगी। सर दूसरा था जैसे कि फर्स्ट वाले रिजिड बाउंड्री में तो एक कुछ फिजिकल बाउंड्री है, तो ओपन एंड वाले में हम लोग ये समझ सकते हैं क्या कि एयर ब्लैंकेट है वहां से रिफ्लेक्ट होगा? हाँ लाइट मतलब मीडियम, हाँ हाँ मतलब इतना लाइट मीडियम है कि वहां पे ट्रैवल ही नहीं कर सकता, इसके कारण फेस चेंज हो जाता है, रिफ्रैक्शन या हाँ मतलब पार्शली रिफ्लेक्ट कुछ एनर्जी आगे भी जाएगी, तो बेसिकली जो है हाँ कुछ एनर्जी आगे भी जाएगी, करेक्ट। हाँ ओके ओके चलो ठीक है भाई, अब आते हैं अपना फिर जो है स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैसे सिमुलेट करते हैं बताओ, स्टैंडिंग वेव्स। टू क्या हो जाएगा, साउंड वेव्स सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी। तो इस लैब में जो है ये वाला होता है, ऐसे सेटअप करना तो यार काफी ये होता है। आई विल फाइंड सम वीडियोस हाउ दे सेटअप, ठीक है। हाँ, और देन आई विल सेंड यू कि लैब में इसको कैसे सेटअप करके देते हैं। पहले तो अब भाई सेटअप हो गया, इसका एनालिसिस हमें करना है। सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शंस। कंबाइन टू फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स। सो पहला वेव 1 ले लेते हैं, एक्सेस प्रेशर का इक्वेशन P नॉट साइन कुछ ले लेते हैं kx माइनस ओमेगा टी जो भी है। वेव 2 ठीक है, इक्वल टू ना, वेव 2 के लिए P नॉट kx प्लस ओमेगा टी। अब ऐड करते हैं इसका गाइस, आई विल फाइंड वीडियो की कैसे इसको सिमुलेट करते हैं लैब में, एंड आई विल सेंड यू। अभी तो एनालिसिस पे अपन ध्यान देंगे पूरा। 2p नॉट साइन kx cos ओमेगा टी। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पहला टर्म प्रेशर एम्पलीट्यूड, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, हाँ this is excess pressure amplitude as same way sinusoidal function of x into sinusoidal function of time. Guys, 1 minute, copy this one, no? 1 minute, I'll be back.
So guys, ये वाला everybody has copied? Just a minute. सर Yes, yes, हाँ. सर ये दोनों वेव्स के फेज डिफरेंस 0 होंगे. ओ फेज डिफरेंसेस नहीं, यहाँ पर जो है नहीं, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हो गए, तो फेज डिफरेंसेस कैसे कंपेयर कर रहे हो? ओके सर. फेज डिफरेंस एट अ पॉइंट देखना पड़ेगा भाई आपको. ठीक है, तो ये तो भाई ठीक है इसका. ओके ओके. डन. ये तो ठीक है, उसका ये हो गया. अब लैब में जो प्रोड्यूस करते हैं इसका तो आई विल सेंड. पहले तो अपन ऐसे लिख लेते हैं यार इसका. हाँ, सो वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स. सो वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स पहला होता है गाइस, इसमें जो है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इसमें सेटअप होता है. इसका वीडियो आई विल सेंड, कैसे वो लोग सेटअप करते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. ठीक है भाई, पहला क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. इसमें जो है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ऑब्वियसली ठीक है एक एंड क्लोज्ड गाइस. हाँ, इसमें एक एंड क्लोज्ड, ये ला पाइप एक एंड क्लोज्ड. अलग अलग मोड्स है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन अलग अलग जो है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन वी आर ड्राइंग. भाई यहाँ पर जो है ओपन एंड. हाँ, तो इसमें स्टैंडिंग वेव्स का सेटअप गाइस. हाँ, अब जो है स्टैंडिंग वेव्स सेटअप हो गया. अब फर्स्ट मोड में जो है गाइस ओपन एंड पे एक्सेस स्पेशल क्या होगा? 0. और क्लोज्ड एंड पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम. भाई ये हो जाएगा उसका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड. भाई यहाँ पर तो मैक्सिमम होना चाहिए. एक्सेस प्रेशर नेक्स्ट हायर मोड में ऐसा होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, यहाँ पर 0. उसके बाद हायर मोड ये ऐसा आ जाएगा. Say the length of the organ pipe is some L. हाँ गाइस, यहाँ पे वेवलेंथ और इसके बीच में रिलेशन बताओ. So L/2 is equal lambda/2 is equal to L. अरे lambda/4 right? अरे एक लूप का लेंथ तो lambda/2 होता है, तो आधा लूप है ना. So lambda/4 equal to L. लैम्डा की वैल्यू. Sir, how is excess pressure at open end 0? एक्सेस प्रेशर. ओ Yes sir, at open end. एक्सेस प्रेशर मतलब बाहर जो है एटमॉस्फेयर, बाहर इज एटमॉस्फेयर, देयर इज नो. अंदर जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं. अच्छा सर, गॉट इट. अंदर ही वाइब्रेशंस हो रहे हैं. हाँ, बाहर तो ओपन है. एटमॉस्फेयर मतलब एक्सेस. हाँ, एटमॉस्फेयर से ज्यादा तो 0 है. अब जो है यहाँ पर क्या आएगा? सेकंड वाला क्या आएगा? lambda/4 is equal to L/2. हाँ, ये वाला lambda/2 है, lambda/4 दोनों का सम 3 lambda/4 ना. लैम्डा डैश सॉरी. तो लैम्डा डैश की वैल्यू 4L/3. गाइस यहाँ पर क्या आएगा? lambda/2 और lambda/4 ना. 5 lambda/4 5 lambda/4 is L. So lambda/4 4L/5. भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट आएगी. वेलोसिटी ऑफ द साउंड, भाई वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो जाएगा क्या होता है यार इसमें? गामा p बाई रो लैप्लेस करेक्शन के बाद, और दिस इज इक्वल टू गामा RT बाई m. ये तो V0/4L हो गया. यहाँ पर क्या हो जाएगा? V0/4L/3. ये वाला कितना आएगा? V0/4L/5.
ठीक है, दिस इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये 3 times the lowest, 5 times the lowest. इसी वाली कौन सी है? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी for closed organ pipe. Lowest frequency, this is also called as lowest frequency, fundamental frequency. fundamental frequency. Also it is called as tone. तो यहाँ पे आपने जो डायग्राम बनाया उसमें आपने प्रेशर का ग्राफ काइंड कुछ बनाया ना, क्योंकि सर Exactly. रिफ्रैक्शन एंड ऑल तो नहीं है। नहीं, प्रेशर का ही, यस, प्रेशर का, एक्सेस प्रेशर का ही हमने ड्रॉ किया है, क्योंकि डिटेक्टर्स दे रीड एक्सेस प्रेशर। यस ओके सर। सर आप दोनों एंड्स पे एक बार ग्राफ समझा सकते हो? दोनों एंड्स पर, हाँ भाई, एंड जहाँ पे एंड होगा वहां का डिस्प्लेसमेंट 0, वहां पर जो है प्रेशर का एंटी नोड होगा। यस सर। हाँ, तो एंटी नोड्स बता दिए, और ओपन एंड पे नोड। सर वो ओपन एंड वाला नहीं समझा, कैसे हो? ओपन एंड भाई, ओपन एंड है मतलब बाहर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मतलब जो है बाहर का प्रेशर जो एटमॉस्फेयर से कुछ ज्यादा है ही नहीं, एटमॉस्फेयर है प्रेशर मतलब एक्सेस प्रेशर 0। सर तो लेफ्ट वाला ओपन एंड है ना, राइट वाला, सॉरी राइट वाला ओपन एंड ओ है ना? यस, हाँ हाँ, सब में जो है ये तो क्लोज्ड एंड है भाई, यहाँ पर ये सब तो क्लोज्ड एंड है, और सबके Okay, sir. राइट वाले दिस इज द ओपन एंड। क्लोज वाले पे मैक्सिमम इसलिए आ रहा है ना क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। करेक्ट, हाँ। ओके सर। सर अब मतलब यहाँ सर क्लोज्ड एंड यानी कि जो रिजिड बाउंड्री होगा सर, वहां पर हमें प्रेशर एक्सेस जो होगा वो मैक्सिमम होगा, इसलिए सर वहां पर कंप्रेशन होगा। मैक्सिमम वैल्यू एक्सेस प्रेशर का वेरिएशन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। यस सर, तो वहां पर कंप्रेशन हो गया ना। मतलब वो तो साइनसॉइडल है, तो प्लस माइनस दोनों आएंगे, साइनसॉइडल फंक्शन है, तो मतलब कभी क्या होगा, प्रेशर का वेरिएशन सबसे मतलब वो तो वेव्स के अकॉर्डिंग जाएंगे, है ना। ओके सर। हाँ, एक बार श्रेयांश, तुम्हारा वॉइस ठीक से नहीं आया, समझ नहीं ऐसा आया। मैं पूछ रहा हूँ कि लाइक यहाँ पे हमने सेटअप में प्रोडक्शन वेव्स का कोई ऐसे रिफ्लेक्शन वगैरह से नहीं किया है ना, लाइक जस्ट हमें 2 अलग वेव्स दिया हुआ है। नहीं, यहाँ पर नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर देखो, एक साइड जो ओपन एंड है ना, ओपन एंड साइड से वेव्स भेजा गया और रिफ्लेक्ट होके आ रही है, मतलब वो तो मैं बता सेटअप आई विल उसका एक्सपेरिमेंट का वीडियो मैं भेजूंगा। एक साइड से वेव भेज रहे हैं, कंटिन्यूअस भेजते रह रहे हैं, और दूसरे एंड से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो ऐसा जो है सेटअप आ जाता है। अच्छा, ओके सर, गॉट साउंडिंग हाँ। अब जो है यहाँ पर ये फर्स्ट वाला क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। और हार्मोनिक मतलब मल्टीपल, अरे मल्टीपल है ना, थर्ड थर्ड हार्मोनिक। और ये वाला क्या होगा? सेकंड ओवरटोन ऑफ दिस सेटअप एंड फिफ्थ हार्मोनिक। तो ये फंक्शन क्या आ गया भाई, ये वाला एफ फंक्शन आ गया जो है 2n-1 f0 is also equal to 2n-1 v0 by 4l, 2n-1 by 4l gamma RT by m, मतलब v0 की वैल्यू। और इस केस में ओनली odd harmonics are present। सर आप n क्या क्लास बता सकते? एक बार फिर से, हाँ प्लीज टेल अगेन। n मतलब ओवरटोन ना, लाइक nth ओवरटोन। ओ नहीं, यहाँ पर जो है ना n जो एक नंबर्स है, n which n can take value from 1 2 3 4 रखोगे भाई, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे n is 3 equal आएगा। to 1 is fundamental frequency, फिर इसके ऑनवर्ड्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। यस हाँ,
इसके सिमुलेशन का तो वीडियो आई विल सेंड गाइस। हाँ, इसका कैसे सिमुलेट करते हैं लैब में। Done, sir. You're done. ठीक है भाई। 1 minute sir. Oh sorry। फिर सेकंड जो है, सेकंड इज ओपन ऑर्गन पाइप। चलो ठीक है। Done sir. भाई सेकंड इज ओपन ऑर्गन पाइप। गाइस इसका भी आई विल सेंड यू। अभी तो ठीक है, अभी एक बार ये एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है ये वाला वाइब्रेशन सेटअप हो गया है, स्टैंडिंग वेव्स दे हैव बीन सेटअप, और इसका एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, जो है ये ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन एट बोथ एंड्स, क्लोज्ड में एक एंड क्लोज्ड, एक एंड ओपन। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो स्टैंडिंग वेव का, गाइस ये वाला ओपन एंड, ये वाला भी ओपन एंड, open end node। Yes, a first mode of vibration, open end node, open end पे node and node, next higher mode of vibration। इसका तो ठीक है, I will send। हाँ गाइस यहाँ पर लेंथ L, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसमें, λ/2 λ/2 is equal to L। यहाँ पर जो है 2 λ/2 is equal to L lambda dash, 2 lambda double dash by 2 is, ये 2 क्या लिख रहा हूँ, 3 is equal to L। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू इज 12, lambda dash, lambda double dash here is 12/3। ये ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी V0 by 12, V0 by 12/2, this is 12/3, F0, 2F0, 3F0, सो ये वाला जो है यहाँ का इसके लिए, इस डिवाइस के लिए जो है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ऑल्सो दिस इज कॉल्ड एज स्टोन। गाइस इसके लिए क्या होगा, ये वाला 2F0, First overtone and second harmonic. First overtone, second harmonic. first overtone, second harmonic, and this is second overtone, third harmonic. third harmonic। So यहाँ पर क्या गया भाई, F is equal to all harmonics are present, V0 by 2L,
n by 2l square root of gamma RT by m all harmonics are present. चलो गाइस, अब जो है नेक्स्ट मुझे HCV का 36 करके बताओ. सर यस हाँ. सर दोनों साइड अगर क्लोज्ड होंगे तो दोनों साइड में ना फिर क्या होगा, एक्चुअली सेटअप होता है लैब में ना, यू सेंड वन वेव फ्रॉम वन साइड, डिस्टरबेंस फ्रॉम वन साइड, उससे सेंड करते हैं. अगर दोनों साइड क्लोज करेंगे तो विल नॉट बी एबल टू सेंड डिस्टरबेंस. सर बट एक हाइपोथेटिकल केस तो हो सकता है. आई मीन लेकिन बीच में से कहीं से भी आपको जो है एक इनपुट देना पड़ेगा. मतलब भाई अगर इफ यू आर क्लोज्ड एंड कहीं किया है तो बीच में कहीं से जो है पाइप के मतलब वेरिएशंस हाउ विल यू इंड्यूस. ओके सर, गॉट इट. हाँ गाइस, HCV का 36 करके बताओ जल्दी. थर्टी सिक्स स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हो. Done, 36 sir. सर 36 तो फॉर्मूला भी. ओके. Yes, 36 sir. से चलो 36 से 40 करो जल्दी. सर 1 मिनट प्रीवियस पे दिखा सकते हैं. ओके ओके. अलीना, you had one solved example का था ना, you were asking the last class. कौन सा था? Which was that? Page number, can you tell? It was from us, page 31 and 32. Page 31. Okay, okay. Page 31 and 32. Okay, इसमें कौन सा था? Is this illustration वाला कौन सा था? 22. Illustration 22. एक मिनट. हाँ ठीक है, ये वाला 22 and which one? 23rd का fourth part. 23rd का fourth part. ठीक है, 22nd. तो पहले को गाइस ये वाला करो. 36 आ गया ना? 37. 37 is also formula based only, sir. Sir, I think all are formula based. Yes, 36. Yes, sir. All are formula based only. इसमें तो कुछ नोट्स दिख रहा है भाई. ये वाला स्टैंडिंग वेव पैटर्न 38 में क्या है? ओके 38 भी ऐसी आ गया क्या? ओके. Yes, sir, 39 So we भी need to formula attempt based है. 36 to 40 all 5 questions. एक 40 वाला करो जल्दी. 40 वाला आंसर लाओ. नहीं 40 नहीं, 40 तो ऐसे हो गया ना. 39th वाला करो. सर 40 में हम लोग को लाइक जनरल केस लेना, फिर n के वैल्यूज डाल के निकालना है ना. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. Yes. हाँ यस करेक्ट. 39th करो. 39th. हाँ हो गया. 39th आ गया ना? यस सर. Yes, it was the first case. 39th हो रहा है. ठीक है भाई. यार ये एग्जांपल्स देखते हैं. पेज बुकलेट पेज 31 illustration 22.
So illustration 22. When it is rubbed with a resin cloth, और जो है when it is plugged in the middle. ओ, इसमें पहला वाला longitudinal wave हो जाएगा क्या? Okay. तो सर पहला वाला लॉन्जिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स है। करेक्ट करेक्ट Yeah. करेक्ट। ओके। ओ यस, ये मैंने पहले क्यों दे दिया हूँ, बट हाँ पढ़ाया नहीं था। सर पर लॉन्गिट्यूडनल क्यों होगा? ओके, जैसे इसको आई मीन रब कर रहे हैं मतलब अलोंग द सरफेस, लाइक है ना, जो भी आप मतलब जो भी क्लोथ से रब कर रहे हैं मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग सरफेस ही दोगे। ओके सर, गॉट इट। हाँ वो इसमें भी फिर वैसे ही लेना होगा, स्टैंडिंग वेव सेटअप हो गया और ये वाला भी नोड और ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट रब किया है, तो फिर ठीक है, हमें जो है So I'll do it now. फिर भी ये भी वैसे ही हो जाएगा ना। और फिर जो है यहाँ की सर हाउ लाइक वो रबिंग से मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैसे होंगे सर, वो नहीं समझा। ओ जैसे रब किया मतलब जो है यू आर सेंडिंग अ डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन, नाउ कंटिन्यूअसली यू आर रबिंग इट, तो इस एंड से क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा। हाँ यस सर। तो उस एंड से रिफ्लेक्ट होगा, तो वो दोनों का ये ओके जो है वो पूरा क्वेश्चन उसने देना चाहिए था, दोनों को दोनों का मिलके जो है स्टैंडिंग वेव जो है वहां पर सेटअप हुआ है। Okay sir. I'm not basically able to understand the question. Can you just explain it once? Like करना क्या है इधर? ओके ओके, जैसे इसमें जो है अरे यहाँ पर हमें दो केसेस हैं, एक में केस में तो ट्रांसवर्स वेव, भाई ट्रांसवर्स वेव जो है ट्रांसवर्स वेव का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ v नॉट बाय 12 स्क्वायर 1 बाय 12 स्क्वायर रूट ऑफ t बाय म्यू। Yes sir. फिर सेकंड केस में उसको इट इज रब्ड अलोंग द वायर, या जो भी रब्ड अलोंग द वायर जो भी है, तो यहाँ पर दैट मींस यू आर सेंडिंग डिस्प्लेसमेंट्स अलोंग अलोंग द वायर, लॉन्गिट्यूडनल वेव Got it sir. कंटिन्यूअस भेज रहे हैं। हाँ, और फिर इन दोनों का रेशियो मांगा है। Like आपने जो डायग्राम बनाया वो तो प्रेशर वेरिएशन के साथ है ना, ये वाला लॉन्जिट्यूडनल के लिए, लॉन्जिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव वाला। लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए ये हाँ, डिस्प्लेसमेंट जो है हमने यहाँ पर 0, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है, यहाँ प्रेशर देखेंगे ही नहीं क्योंकि ना यहाँ पे तो विजुअल्स हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का ही रखेंगे अपन। दो ये वाला एंड फिक्स्ड एंड पे डिस्प्लेसमेंट 0, ये वाला भी एंड फिक्स्ड एंड पे डिस्प्लेसमेंट 0। अच्छा सर, गॉट इट। So हाँ, तो सिर्फ एक ही लूप क्यों है? oh because they are given ratio of the fundamental frequencies। हाँ सर, got it. इससे फिर कैसे आएगा, इसके आगे क्या करेंगे? सर रब करने से कैसे जनरेट हो रहा है, लाइक मतलब oh like along जैसे कुछ क्लोथ लिया और along ये जो है ऐसा
इसमें ये दिस रफ क्लॉथ और वायर में जो है इसको उसके अलोंग पार्टिकल्स को ऐसे आगे पीछे डिस्प्लेस कर दे रहा है ये। अच्छा ओके सो हाँ सर HCV क्वेश्चन 39 में उन लोगों ने बोला है डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड, मतलब उसके बाद वाला है फिर उसके बाद के बाद वाला एंटी नोड। ओ the separation between the node and the next antinode. सर तो वो लैम्डा बाय 4 ही होगा क्या? Yes, yes, yes. हाँ. ओके सर गॉट इट। Okay, okay. 22nd में फिर इसके बाद कैसे आएगा ये वैल्यू यहाँ पर और ओके इनका रेशियो में आ जाएगा क्या? हाँ फिर ये भी यूज करेंगे ना एक उसमें कंसेप्ट टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई ए बाई नहीं टेंशन तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना गाइस। हाँ mg ना हाँ mg जो वेट लटका हुआ है उसका ना देखो इससे आ रहा है क्या आंसर? टेंशन तो आ जाएगा इससे। हाँ और फिर जो है म्यू को हाँ म्यू को लिख सकते हैं ना। म्यू को क्या हो जाएगा ये वाला म्यू यहाँ तो म्यू है और वहां पे वॉल्यूम डेंसिटी है और म्यू इज रो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना। यस सर ठीक है भाई। फिर एक नेक्स्ट पेज में गाइस 23 में फोर्थ पार्ट में डालो। ओके इलस्ट्रेशन 23 का फोर्थ पार्ट 23 का फोर्थ पार्ट सर हाँ सर साउंड वेव्स में और थियरी में कितना पार्ट बाकी है? साउंड वेव्स में अभी तो हमने ये किया अब जो है क्या क्या बाकी है उसमें जो है पहले इसके बाद रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट है। रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट फिर एक अलग से हम कोन्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे। बीट्स बाकी है डॉपलर इफेक्ट बाकी है। सर तो अभी आप थियरी के कंटिन्यू नहीं कर रहे? थ्योरी फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा ना थोड़ा करते हैं तो फिर होमवर्क फिर ज्यादा हो जाएगा। ओके सर। सर वाइब्रेटिंग एयर कॉलम मतलब हमें ओपन ऑर्गन पाइप कंसीडर करना है। वाइब्रेटिंग एयर कॉलम लेकिन उसका ट्यूब के बारे में स्पेसिफिकेशन दिया नहीं है क्या? नहीं दिया सर। Which question you are talking about? सर 38th क्वेश्चन एंड 39th तो also। उसमें जरूरत ही नहीं। इसमें एक मिनट in a standing wave pattern vibrating air column nodes are formed at a distance। हाँ दो nodes के बीच का distance है lambda by 2। ओके सर। हाँ यार ये 30 illustration 23 कैसे आएगा इसमें जो है write down the equation of the component wave superposition gives the above wave। उसको ब्रेक करना है साइन वाला इक्वेशन है तो sin a plus b plus sin of a minus b में करें क्या इसको जो है y is equal to 4 sin pi x by 15 और ये वाला जो है cos 96 pi t। so y is equal to जो है ऐसा कंपैरिजन से भी कर सकता है। ओके इसको हाँ क्या 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 इसमें कैसे सर कंपैरिजन से भी कर सकते हैं ना कि साइन में जो टर्म होता है वो हमेशा kx होता है cos में ओमेगा t होता है और हम लोग को जनरल इक्वेशन मालूम है kx plus ओमेगा t and kx minus ओमेगा t। ओके 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 हाँ ठीक है फिर 2a sin kx cos ओमेगा t। हाँ फिर इसमें जो है a की वैल्यू 2 आ गई k की वैल्यू पाई बाय 15 आ गई और जो है ओमेगा की वैल्यू 96 पाई। सर पर हमें पता नहीं ना उसने kx माइनस ओमेगा टी दिया है या ओमेगा टी माइनस kx तो साइन और कॉस बदल मतलब कॉस kx आ सकता है और साइन ओमेगा टी भी आ सकते हैं तो ऐसा है क्या कंपैरिजन तो मैंने तो हाँ ये साइन kx cos ओमेगा नहीं साइन kx cos ओमेगा t तो ये वाला था ना a जो है a साइन ये वाला kx माइनस ओमेगा t प्लस इससे आएगा ना यार ये वाला हाँ सर पर ओमेगा टी माइनस kx हुआ
तो बदल जाएगा ना वो फंक्शन। ओमेगा टी माइनस के, लेकिन जब ऐसे वाले फंक्शन ही लोगे तो सर उससे फेज में डिफरेंस आएगा, बट वो kx तो वही रहेगा ना सर, kx वाला टर्म तो। ओके ओके ओके, तो ओ यू वांट टू स्प्लिट दिस एज, लेकिन उससे तो फिर मैच हुआ क्या? लाइक इफ यू राइट 2 sin ओमेगा टी माइनस kx और 2 sin ओमेगा टी प्लस kx, when you add them will you get the required equation, given equation? नहीं ना? अगर कि मान लो जैसे इफ यू आर सेइंग ऐसा लेंगे तो ये वाला तो आएगा नहीं ना मानस। y1 बराबर 2 sin ओमेगा टी माइनस kx और 2 sin ओमेगा टी प्लस kx। इसको इसमें तो ऐसा आ जाएगा ना यार, ऐसा आ जाएगा, ये इवन को मैच नहीं करेगा। हाँ हाँ समझ। इवन को मैच नहीं करेगा। ओके So sir, इस लेक्चर हो एक मिनट, कितना टाइम कितना हो गया? 1 मिनट बाद। ओके गाइस, ठीक है ठीक I है didn't गाइस। get this one. ओ ये वाला नहीं, देखो यस गाइस, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। हाँ देखो, हाँ ना देखो इसमें क्या किया भाई, आपको जो है ये इक्वेशन आना चाहिए। हाँ सो इक्वेशन आने, अरे क्या, हाँ तो इक्वेशन आने के लिए अब हमारे पास तो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन ये हो गया भाई, 2a कंपेयर करना है। एक तरीका फर्स्ट मेथड कंपेयर कर लो, 2a sin kx cos ओमेगा t, तो इसको से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। हाँ इंडिविजुअल वेव्स का एम्पलीट्यूड, k की वैल्यू π/15, ओमेगा की वैल्यू 96 πt। अब उसको हम बोल सकते हैं ये दो वेव्स को ऐड किया था तब जाके स्टैंडिंग वेव मिला। So got it now. हाँ ठीक है गाइस, फिर जो है इस गाइस अभी थोड़ा टाइम मिलेगा क्या, मतलब साउंड वेव्स का बुकलेट स्टार्ट करने के लिए? So this weekend we can try. हाँ हाँ हाँ, ज्यादा टफ ट्राई करो गाइस। हाँ मतलब ज्यादा टफ है क्या मतलब? सर जो आपने भेजा वो हाँ हाँ होमवर्क, सर टाइम कंज्यूमिंग है बहुत। टाइम ज्यादा लग रहा है इसमें। ओके ठीक है, मतलब धीरे धीरे जितना हो रहा है हाँ ट्राई करते रहो थोड़ा, मतलब इक्वली ऐसा नहीं कि दूसरे ट्रैक को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसको भी थोड़ा सा करना है। यस सर, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस मतलब लेंदी थोड़ा लगता है, ज्यादा समझ। ओके ओके हाँ, लेकिन टाइम भी थोड़ा देना, ऐसा नहीं कि इसको पूरा नेग्लेक्ट मत कर देना, तो बोरिंग है इसलिए। यस सर। हाँ ओके गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। हाँ बाय ऑल। हाँ थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू गाइस।